का तकाजा है कि गुलनाज नहीं, किसी को भी, औरत हो मर्द हो कोई भी, उसको इस तरीके से जलाकर मार देना ये बहुत ही घिनौनी हरकत है। और मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ वहीं नहीं हुआ है, महाराष्ट्र में भी हुआ है, यूपी में भी हुआ है, हर जगह हम जितने प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना उतनी ये घटनाएं ज़्यादा बढ़ रही हैं। और इसका क्या मतलब कारण है मुझे मालूम नहीं है। निर्भया का भी हुआ था, उसको न्याय मिलते मिलते कई साल लग गए और आखिर में उसका वकील और उसकी माँ दो ही जन लड़ रहे थे जस्टिस के लिए और फाइनली उसे वो मिला। देखिए, इसके खिलाफ बहुत सारे कानून हैं। पहले छोटी लड़कियों को लेकर या लड़के भी, सिर्फ लड़की नहीं, जो 16 साल से कम नाबालिग है उनको लेकर जो कुछ जुर्म होते थे उसके लिए कोई खास कानून नहीं था। अभी तो पॉक्सो भी आया है, लेकिन ऐसा है कि हमारे यहाँ पर हर एक को अपनी बात रखने का अवसर दिया जाता है और उसमें जस्टिस डिले होता है। लेकिन अंग्रेजी में ही बोलते हैं कि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। मैंने अगर आप वक्त रहते अगर आप किसी को न्याय नहीं दिला सके तो उसका कुछ फायदा नहीं है। हाथरस मामले में भी तो अभी तक डिलेड ही है, वही तो फिर अभी ये शुरू हो गया। एग्जैक्टली, तो हाथरस में वो लड़की भी ऐसे ही कम्युनिटी की थी, जो कम्युनिटी इतने साल बाद भी अपने अस्तित्व के लिए अभी भी लड़ रही है। मैम, लेकिन कहीं ना कहीं जो अपोजिशन उतरी है यहाँ पर, पूरी अपोजिशन तो इस चीज़ के खिलाफ है। आखिर क्यों सत्ताधारी पार्टी बीजेपी इनको इतने हल्के में ले रही है? ऐसी क्या वजह है कि अपोजिशन अपनी बात को रख नहीं पा रहा है पूरी तरह? क्योंकि आई फील इफ़ यू सी ये है ना, ये सारा इलेक्ट्रिक पॉलिटिक्स अपने यहाँ पर इलेक्शन पे सब कुछ रहता है। और ये बहुत दुख की बात है कि अपने ड्राइंग रूम में बैठकर टीवी चलाने वालों को इन बात की कुछ पड़ी नहीं है। मैडम, आए दिन देश में इस तरह की घटनाएं होती रहती है। आखिर कब तक हम ऐसी जो घटनाएं होती हैं उनके पीड़ितों को मतलब श्रद्धांजलि देते रहेंगे और कब तक इस तरह के कैंडल मार्च निकालते रहेंगे? जब तक ऐसी घटना करने वालों के, ऐसी जुल्म करने वालों की मानसिकता बदलती नहीं। और कानून तो कड़े हैं, कानून तो वैसे भी अभी इतने पहले जैसे नहीं हुए, लेकिन हम हमेशा बोलते हैं कि इतने सारे नए अमेंडमेंट एक्ट अगर संसद में आते हैं तो इसके लिए फटाफट फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाकर। और लेकिन क्या है कि यहाँ पर हम लोग है ना, कंसिस्टेंसी नहीं है हमारे पास। इसका मतलब है मीडिया अगर बोलेगा भी तो 2 दिन। कानून इतने कड़े होने के बावजूद भी महिला सुरक्षित नहीं है, तो ऐसे आरोपियों को सिर्फ अरेस्ट करते हैं पुलिस वाले, ना कि उन्हें सजाए मौत दी जाती है। शायद ये फरार है कि पकड़ा गया? एक फरार है, पकड़ा गया, 2 फरार है। हाँ, नहीं, अभी 3 लोग पकड़ रहे हैं, एक पकड़ा गया, 2 फरार है। मैडम, क्या बात है कि क्या कहोगे? मैं यही कहूँगी कि कानून का जो भी इम्प्लीमेंटेशन है, मतलब लॉ का, वो जल्द से जल्द होना चाहिए और एकदम सटीक और सही होना चाहिए कि जो सज़ा है वो सज़ा है, उसके लिए तो कोई दो राय नहीं है, पर उसको जल्द से जल्द अमल में भी लाना चाहिए। शमीम खान, आप क्या कहोगे इस बारे में? लड़कियों के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी द्वारा जिंदा जलाई गई हमारी बहन गुलनाज को इंसाफ के लिए हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब के आदेश अनुसार आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जानिब से शानू पठान साहब और हम लोगों ने मिलकर के, हमारे तमाम नगर सेवक, नगर सेविकाएँ, हमारे तमाम ब्लॉक प्रेसिडेंट ने मिल करके आज का ये विरोध प्रदर्शन का एक मार्च निकाला, जिसको हम कहेंगे कैंडल मार्च निकाला। और हम लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर साहब के पुतले पे यहाँ पे हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि इंसाफ यहीं से मिलता है। इंसाफ बाबा साहब ने ही दिला हमें, हम इसलिए यहाँ खड़े हैं। हमारे पूरे राष्ट्रवादी का परिवार, सेठ भाई साहब, शानू पठान साहब, तमाम नगर सेवक, हम लोग मिल करके आज हम लोगों ने तकरीबन, अगर मैं आपसे कहूँ तो 1000 की तादाद में एम गेट से लेकर के यहाँ तक हम लोगों ने कैंडल मार्च किया। हम कहना चाहते हैं आपके माध्यम से, मोदी जी का एक नारा था, मोदी जी का एक नारा था कि बहुत जल्द बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का उनका एक नारा था। उनका एक नारा था कि देश में खुशहाली होगी। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, ना तो देश में खुशहाली है, ना हमारी बेटी सुरक्षित है। इसीलिए हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवाड साहब ने एक नारा दिया है कि बेटी के सम्मान में राष्ट्रवादी मैदान। अब हम लोग हमारी बहन बेटियों के लिए मैदान में हैं, कल भी थे, आज भी हैं, आने वाले कल भी रहेंगे। हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर ये जो रेप का मामला चल रहा है, इस पर रोक लगना चाहिए। इसके लिए कोई एक बड़ा कानून, इस पर कोई सख्त एक्शन होना चाहिए, इस पर एक कानून बनना चाहिए। ठीक है,
मैं समझ सकता हूँ कि पोस्को का एक कानून है, उसके तहत तुरंत एक्शन होना चाहिए। शमीम भाई, देश में जो इस तरह की घटनाएं होती है, जो दोषी पकड़े जाते हैं, ऐसा देखने में आया कि उनको सज़ा मिलने में काफ़ी समय लग जाता है, क्योंकि निर्भया कांड का जो मामला है वो उसका उदाहरण हमारे सामने है। कई सालों के बाद इंसाफ मिला और उन लोगों को सज़ा हुई। तो आपको नहीं लगता कि ऐसे जो इस किस्म के जो दोषी होते हैं उनको जल्द से जल्द उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उनको सज़ा मिलनी चाहिए? अगर उनको तुरंत उनके ऊपर एक्शन लिया जाए, अगर तुरंत उनके साथ में कार्रवाई की जाए, ऐसे लोगों को तख्त पे लटका करके फांसी दे दिया जाए, ऐसे लोगों को बीच चौराहे पे ला करके पत्थरों से मार मार के इनको मार दिया जाए, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि शायद कोई दूसरा आदमी ऐसी गलती नहीं करेगा। देश के अंदर, दुनिया के अंदर ऐसी गलतियाँ नहीं होगी, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार में, चाहे वो यूपी की सरकार हो। आप क्या कहोगे इस पे? शानू भाई, जिस तरह से कानून की खिल्ली उड़ाई जा रही है, एक तरह से आज़ाद घूम रहे हैं रेप करने वाले, क्या कहेंगे सर इस पे? महाराष्ट्र में तो इस तरह के केसेस देखने को नहीं मिलते जल्दी, लेकिन यूपी और बिहार जो कि बड़े राज्यों में गिने जाते हैं, आखिर वहाँ पर क्या कहेंगे सर? कानून व्यवस्था आपको लगता है इस बच्ची देश में? ये कानून के साथ में सख्त होने के साथ हमें एक फास्ट ट्रैक कोड बनाना पड़ेगा। और मोदी सरकार ने जब कहा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उनका ये मांग थी, उन्होंने निर्भया के मामले को लेके सरकार में आने की कोशिश की। आज वो सरकार में है तो फास्ट ट्रैक के ट्रैक का कोड क्यों नहीं बनाते महिलाओं के लिए? रेप जैसे मामलों में, महिलाओं के मामलों में फास्ट ट्रैक केस हर डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए। और पूरे महाराष्ट्र में, पूरे इंडिया में 3 महीने के अंदर दोषियों को फास्ट ट्रैक करके चार्जशीट पेश करके और तुरंत उन्हें फांसी की सजा देना चाहिए। तभी जाके ऐसे अपराधी, ऐसे घिनौने आतंकवादी, क्या ये आतंकियों से भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये ना बच्ची देख रहे, ना जवान देख रहे, ना बुढ़ी देख रहे। उनका एक मकसद है ये हैवानियत, और हैवान को सरेआम फांसी देना गवर्नमेंट का फर्ज बनता है। हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की माननीय जितेंद्र रावत साहब, समीम खान जी और हमारी सभी नगर और ब्लॉक अध्यक्ष लोगों की ये मांग है, और हर जनता की और हर देशवासी की ये मांग है कि अब बहुत हो गया। अगर बेटियों को बचाना है और बेटियों को सुरक्षित रखना है तो हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट में एक फास्ट ट्रैक कोड बनना चाहिए, और 3 महीने के अंदर दोषियों को फांसी की सजा मिलना चाहिए, चाहे वो किसी पार्टी से बिलोंग करते हो, चाहे वो दबंग हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो। न जात, न पात, न पॉलिटिक्स देखा जाए, और दोषियों को फांसी की सजा दी जाएगी। आने वाले वक्त में मैं यकीन दिलाता हूँ कि ऐसी घटनाएं रुक जाएंगी। शमीम भाई, एक तरफ तो बीजेपी की सरकार नारा देती है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, और दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी के कई नेता मंत्री इस तरह के बलात्कार की घटनाओं में पाए जाते हैं, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? मैं इसके ऊपर यही कहना चाहता हूँ कि ये फेलियर सरकार को उखाड़ फेंक देना चाहिए। मुझे लगता है कि इनके अंतिम दिन आ चुके हैं, इनके वक्त पूरे हो गए हैं। आज जो हिंदुस्तान के हालात है, हमारी बच्चियों को घर से निकलने के लिए मुश्किल है, उनको डर और दहशत है कि कहीं कुछ हमारा भी बलात्कार न हो जाए, कहीं हमारे साथ रेप ना हो जाए। मैं इस गवर्नमेंट को कहना चाहता हूँ, ये निकम्मी गवर्नमेंट को कहना चाहता हूँ कि आप ये जो हालात है देश के, हमारी बहन बेटियों को आप बचा लो, और जो दोषी पाए जाएं उनके साथ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए, तुरंत लिया जाए। मैं 2 महीना 3 महीने की बात नहीं करता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आज कोई आरोपी पाया जाता है तो कल उसकी फांसी की सजा सुनाई जाए, उसको बीच चौराहे पे लाके लटका दिया जाए, वो चाहे बीजेपी का हो, चाहे किसी पार्टी का हो। मैं किसी पार्टी की बात नहीं करता, मैं किसी धर्म की बात नहीं करता। अगर वो कोई भी इंसान हो, इंसान ने गलती किया है, हमारी बहन बेटी के साथ गलत काम किया है, घिनौना काम किया है, उसकी माफ़ी नहीं होना चाहिए। उसके लिए सजा ये होना चाहिए कि उसको एक चौराहे के ऊपर ला करके लटका दिया जाए और तख्त से उसको हटा करके। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये कैंडल मार्च जो हम लोग करते हैं, ठीक है, ये प्रोटेस्ट का एक हिस्सा है, हम अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन मेरी बहनों से गुजारिश है, मैं कहना चाहता हूँ कि बहनें जो अपने पैसे से जेवर खरीदती है ना, जेवर की जगह पर अपने लिए ना कोई एक हथियार रखना चाहिए अपनी सेफ्टी के लिए, ताकि इस तरीके की जो भी बदतमीजी करे ना, उस पर डायरेक्ट अटैक करके उसको हमला करना चाहिए और बताना चाहिए कि अब बेटियां वो बेटियां नहीं रही हैं जो चूड़ियां संभालती थी, अब ये बेटियां देश संभालती हैं, तलवार संभालती हैं, तीर और कमान संभालती हैं और अपनी इज्जत की रक्षा खुद कर सकती हैं। ये हम प्रोटेस्ट तो करते हैं, बार बार कैंडल जलाते हैं कैंडल, लेकिन सरकार को इससे ज़रा भी फर्क नहीं पड़ता। सरकार बेहिस है, निकम्मी है।
एकदम निकम्मी है, क्योंकि ये बगैर औलाद के ना, ये बगैर कोई भी, चाहे मोदी हो, योगी हो, जो योगी जी हो या मोदी जी हो, ये बगैर औलाद के लोग हैं। इनको औलाद का दर्द मालूम ही नहीं। जब औलाद होगी, जब बेटियां होंगी, जब बेटी का दर्द खुद पर पड़ेगा तो एहसास होगा ना। ये बेहिस सरकार है, ये फेलियर सरकार है। नीतीश कुमार बिहार की सरकार में 10 दिन 12 दिन पहले ये केस हुआ, उस केस को दबाया गया, सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए इस केस को दबाया गया। एक मजलूम को इंसाफ नहीं दिया गया। बताइए, जिंदा उसको जला दिया गया। मालूम है, वो लड़की गई थी कचरा डालने के लिए, उसको 3 लोगों ने मिल करके उस पर घासलेट डाल दिया। मतलब कानून नाम की कोई चीज़ है कि नहीं? दहशत है कि नहीं? कानून नाम की चीज़ क्या नहीं है? बलात्कार किया तो किया, ऊपर से उसको जान से मार दिया। ये क्या है? एक ही बात कहना चाहता हूँ मैं कि ये कुर्सी है, तुम्हारा जनाजा तो नहीं। कुर्सी है, तुम्हारा जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? अरे नामर्दों की, हिजड़ों की सरकार है, नामर्द और हिजड़ों की सरकार। अगर इनको हिजड़ा बोला जाए, हिजड़ा लफ्ज़ भी कब है? अरे क्या चल रहा है? आए दिन एक बच्ची अपने घर से सेफ, घर से बाहर निकल नहीं सकती और हमको उसके लिए प्रोटेस्ट करना पड़ता है। ये बड़े शर्म की बात है कि एक बच्ची की इज्जत लूट गई, जला दिया गया, मार दिया गया, और हमको उसके लिए लोगों को, उनके परिवार रोड पर मैयत को रख करके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उसकी एनसी ली जा रही है, उस पर FIR नहीं हो जा रही है, उसको संरक्षण दिया जा रहा है। ये तरीके के लोग हैं ये बीजेपी हुकूमत में। आप देख लीजिए, बीजेपी के मिनिस्टर भी जो भी रेप कांड में लिप्त है, उनको भी इनकी गवर्नमेंट, बीजेपी सरकार उनको हर जगह संरक्षण देती है। ये बेटी बचाओ नहीं, ये बेटियों की इज्जत आबरू लूटने वाली सरकार है। इनको मुझे जनता से अपील है, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के लोग हों, मैं कहता हूं कि जब इस तरीके की कोई भी जुल्म हो, ज्यादती हो, बेटियों पर हो, मजलूम पर हो, मुसलमान पर हो, सिख पर हो, ईसाई पर हो, इस तरीके का जब भी कोई हादसा हो, तमाम लोगों को रोड पर उतर करके ऐसी सरकार के खिलाफ विरोध करना चाहिए और ऐसी सरकार को घर में बिठा देना चाहिए। नहीं चाहिए हमको ऐसी सरकार जो हमारी जान माल हिफाजत नहीं कर सकती, हमारी बहनों की, माओ की इज्जत आबरू बचा नहीं सकती। क्या फ़ायदा? मैं फिर से कहना चाहता हूँ, कैंडल मार्च निकालने से अगर फैसला होता तो अब तक बहुत सारे फैसले हो गए होते। कैंडल मार्च निकालना चाहिए, प्रोटेस्ट कैसा है, लेकिन बहनों को अपने आप को सेफ्टी के लिए अपने पास जेवर की जगह हथियार रखना चाहिए, ताकि कोई मर्द जो इस तरीके का घिनौना मर्द है वो उनके करीब नहीं आ पाए। Like the video, subscribe to the channel and press the bell icon for latest video updates.